जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जनाब अपना परिचय कराएं। जनाब मैं हनीफ खान, सरपंच ग्राम पंचायत फिरोजपुर नमक से बिलोंग करता हूँ। जनाब लॉकडाउन को लेकर पंचायत तरफ से जो कदम उठाए गए हैं थोड़ा सा उनके बारे में जानना चाहेंगे। साथ ही जो आपके सराहनीय कदम रहे हैं प्रशासन के साथ जुड़कर आपने जो जमातें वगैरह जो जहाँ की हैं वहाँ भेजी गई हैं, आपकी मैं नहीं पूरी मेवात भी इस बात की तारीफ़ करती है, क्या जी कहेंगे? जनाब, ये तो इंसान को सोचना चाहिए कि अल्लाह ने उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मुझे ग्राम पंचायत फिरोजपुर नमक की जिम्मेदारी दी गई। जी गांव वालों ने कुछ सोच के ही दी होगी, बिल्कुल। तो इस वजह से मैंने सबसे पहले जो कदम उठाया, जैसे सरकार ने कहा कि भाई सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो, मास्क का इस्तेमाल करो और घरों को सैनिटाइजर करवाओ। ये मैंने स्टार्टिंग में ही, जैसे ही सरकार ने लॉकडाउन लगाया, तो मैंने पहले दिन से ही मास्क, सैनिटाइजर, मकानों को सैनिटाइजर कराया। आज भी मेरे पास पूरा ड्रम भरा पड़ा है सैनिटाइजर की, जो लिक्विड आती है, जी। हाइड्रो उसके नाम से आती है वो, कई मजदूर करे। उसके बाद में क्वारंटाइन का जो टाइम आया, जो जमातियों को क्वारंटाइन किया गया, जी। उसमें सरकार ने मेरी जिम्मेदारी लगाई कि इनकी देख रेख करो। डीसी साहब, हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, वकील जी, तो इन सब लोगों ने जिम्मेदारी लगाई। और वो हमने एक, मेरा ही सराहनीय कदम नहीं है, जी। मेरे गांव का बहुत बड़ा सराहनीय कदम है, जो मेरे कदम से कदम मिला के चले। मैंने जिम्मेदारी उठाई, लेकिन मुझसे भी बढ़ के मेरे ग्राम के जो मेरे साथी हैं, हमारे मस्जिद वार जमात के जो साथी हैं, जमातुल उलमा हिंद के साथी हैं, सबका सहयोग मेरे साथ जुड़ कर रहा है। बिल्कुल। इस वजह से मैं इसमें पूरी तरह से सक्सेस हो पाया। जी। और टाइम टाइम पे जैसी प्रशासन से कोई मदद मांगी, जैसे भेजने का वक्त आया उनका, जब भी हमने कहा, तहसीलदार अख्तर हुसैन पटवारी जी, एसडीएम साहब और डीसी साहब ने, हम अगर रात को 1 बजे भी गए, 2 बजे भी गए, तालिब भाई है, तालिब लड़का है एसडीएम कोर्ट में, कभी भी उनको फोन किया, एसडीएम साहब के आदेश थे, अख्तर तहसीलदार साहब के आदेश थे कि जब भी कोई भी आए और इनको पास बना के दें। उसी टाइम हमने बस का, कार का इंतजाम करके हमने वो लोग अपने अपने घर पहुंचाए। जी सरपंच साहब, थोड़ा ये जानना चाहूँगा, रात को भी पूरी नींद ना भरना, दिन पूरे दिन लगा रहना, किस तरह की परिस्थितियाँ सामने रही? परिस्थितियाँ तो ये है कि जैसे ही लॉकडाउन लगा, तो मेरे पास ये तो परेशानी क्या है, ये तो मेरी एक जिम्मेवारी है। जी जी। मेरे घर में एक दिक्कत है कि मेरे बेटे को ब्लड कैंसर हो गया। जी जी। उसको मैं कभी एम्स, कभी बीकानेर भाग दौड़ करके, फिर भी मैंने अपना वक्त निकाला जी। और अपने जमात जो साथी हैं उनको दिया। परेशानी बहुत सारी है जी। लेकिन मैं, हमारे साथी है, उनकी जिम्मेदारी लगा के जाता था, उन्होंने पीछे से संभाला। और जैसे ही मैं आया, उसके बाद में मैंने भी अपना काम शुरू कर दिया। बिल्कुल। तो जमातियों के साथ साथ में जो लोग हमारे यहाँ पे राजस्थान से, बिहार से जो मजदूर किस्म के लोग हैं, उनकी भी हमने बहुत हेल्प की। उनको भी हमने खाने का, अगर जाने का कोई भी इंतजाम जैसे हुआ, प्रशासन के सहयोग से हमने वो किया। जनाब मजदूरों को लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है जी, उनके बारे में कुछ ख्याल है आपका? मजदूरों के बारे में देखो, हम स्टार्टिंग में जमात के साथ लगे रहे, उसके बाद में जैसे हमने जमात भेजी, तो हमने कंटिन्यू खाना घर पे बनवाया है। जी जी जी। वो हमारा मदरसे में बना था, हमने घर पे खाना बनवा के, मेरे भतीजे हैं, मेरे कुछ साथी हैं गांव के, जी जी। हमने कैंप पे रोड पे ले जाके ट्रैक्टर में पानी, खाना हमने वहां वितरित किया है। जी जी। तो बराबर हम इससे आज तक जुड़े पड़े हैं। जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ, लोग घर जाने लगे, घर जाने की जैसे छूट मिली, तो हम उनके साथ जुड़े रहे। हमारे यहाँ अलीगढ़ के लिए हमारा जो रोड, घर पर रोड है, ये घर हमारा रोड पे है, यहाँ से अलीगढ़ के लिए रास्ता जाता है, पलवल के लिए रास्ता जाता है। जी जी। उत्तर प्रदेश में प्रवेश के लिए जो है, यहाँ से जो भी मजदूर पैदल गए, उनको सबको यहाँ मास्क, सैनिटाइजर दिए, उनको
घर पे खाना खिलवा के जब जाए। बिल्कुल। और कुछ साथी हमारे बरेली के थे, कुछ हमारे सहारनपुर के साथी थे मजदूर, जी जी। उनको हमने खुद ने पर्सनल गाड़ी करा के वो भेजी है परमिशन लेके जी। और गाजियाबाद उनको छोड़ा है, कुछ गाजियाबाद से वहाँ अपने घर चले गए हैं। ये सारे काम मतलब करे हैं। बिल्कुल। सरकार से कुछ मांग रखेंगे मजदूरों के बारे में ग्राम पंचायत तरफ से? ग्राम पंचायत की तरफ से तो क्या सर, सरकार तो बराबर देखो सहयोग करती है पंचायत का। और एक भ्रम था, मैं अभी आपको ये दूर कर दूं कि सरकार ने लॉकडाउन के बाद में अब भाई गाँव में कहा सैनिटाइजर के लिए पैसे दे दिए, मास्क के लिए पैसे दे दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक मेरे पास तो एक पैसा भी आया नहीं। ठीक बात। जबकि फेसबुक पे व्हाट्सएप पे मैंने बहुत देखा है, तो खुद फेसबुक यूज करता हूँ। जी जी जी। अब वो इतने पैसे आ गए, उतने पैसे आ गए, सरपंच आ गए। जी जी। आज तक जिस दिन से लॉकडाउन लगा है, मैं अपने गांव की नहीं पूरे हरियाणा लेवल की कह रहा हूँ, सरकार ने बातचीत चल रही है और डिमांड भी रखी है, क्योंकि सारा सिस्टम ही बिगड़ गया। जहाँ टैक्स का सिस्टम था वो सरकार को नहीं जा रहा। जी जी। जो आदमी की रजिस्ट्रियों से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, कहीं से कोई पैसे की अर्निंग तो ही नहीं। वहाँ तो हम क्या रखें, सरकार का जो प्रोसीजर पंचायतों को देती है वो देगी। और इंशाल्लाह हम तो यही करते हैं कि भाई हमारा देश, हमारा प्रदेश, गांव खुशहाल रहें, यही सबसे बड़ी हमारी खुशी है। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। धन्यवाद।